हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेजिटा किंग ऑफ सैडाला का न्यू चैप्टर आ चुका है। जल्दी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लो। अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। अब हम देखते हैं गोहान गोकू की मदद करने जाता है। गोहान कहता है, डैड मैं आ गया हूँ, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। तभी गोहान गोकू को सेंजोबिन खिला देता है, जिससे गोकू वापस से रिकवर होने लगता है। अब गोकू बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। गोकू कहता है, गोहान मुझे तुम्हें एक सच बताना है जो कि मैंने सभी से छिपा कर रखा था, पर अब बात हमारी फैमिली पर आ गई है। तभी गोहान कहता है, मुझे सब पता लग गया है डैड, जाइकोर के बारे में। फिर गोकू कहता है, तुम्हें किसने बताया? तभी वहां सुप्रीम काई शिन आकर कहते हैं, हमें जाइकोर की सच्चाई किंग काई ने बताई है गोकू। दरअसल तुमने जब जाइकोर को किंग काई के पास भेजा, तब किंग काई ने जाइकोर की रिपोर्ट मुझे दी और मैंने सोचा ये लड़का बड़ा होकर वेट सुप्रीम काई की पोजीशन ले सकता है, लेकिन वो फेल हो गया। उसकी सोच वैसी नहीं निकली जैसी हम बनाना चाह रहे थे, बल्कि वो जमासू 2.0 निकला और हमारी देखरेख में वो भाग निकला और कई सालों तक वो नहीं मिला। फिर किंग काई को उसका पता लगा जब जाइकोर ने अर्थ पर हमला किया और गोरेन को किडनैप कर लिया। तभी गोकू कहता है, हट जाओ, मुझे गोरेन की मदद करने जाना है। इस पर गोहान कहता है, क्या वो गोरेन है जो जाइकोर से लड़ रहा है? तो चलिए मैं भी आपके साथ हूँ। फिर हम देखते हैं गोकू और गोहान गोरेन की मदद करने जाते हैं। इसके बाद सीन जाता है प्लैनेट सैडाला पर। यहाँ पर विंटर स्टार्ट हो जाती है, जो कि अब कई सालों तक ठहरने वाली है। फिर हम देखते हैं कमांडर जिन को, जो कि वेजिटा को पूरे दिन की रिपोर्ट देने आता है। किंग वेजिटा की जय हो। वेजिटा कहता है, आज क्या खबर लाए हो जिन? इस पर जिन कहता है, मौसम बदल रहा है, लगता है लंबी सर्दियां आ गई है और यामोशी का कहना है कि हाई हिल्स पर निगरानी करना और मुश्किल होता जा रहा है। और दूसरी तरफ वाइल्ड फॉरेस्ट के चारों कबीले टायरा और टोरेन के कंट्रोल में पूरी तरह से आ चुके हैं। आर्डोस के आइलैंड पर भी सब कंट्रोल में है। फिर वेजिटा कहता है, मतलब सब नॉर्मल हो रहा है जैसा कि मैं चाह रहा था, एक पीसफुली सेन वर्ल्ड। और बात करें यामोशी की, तो उसे कहो हाई हिल्स पर कुछ शेल्टर और एक कासल बना ले, बस निगरानी कम नहीं होनी चाहिए, और कुछ भी हलचल हो तो किंग्सलैंड में खबर पहुंचाए। फिर जिन कहता है, जी ऐसा ही होगा, अब मैं चलता हूँ। तभी वेजिटा कहता है, रुको जिन, ये बताओ तुमने वो बुक ऑफ सेन जिन पढ़ी है? इस पर जिन कहता है, ओह अच्छा, वो बुक, उसे मैंने सिर्फ आधा ही पढ़ा है, क्योंकि वो काफी बड़ी बुक है जिसे सैडाला द फर्स्ट ने लिखना शुरू किया था और फिर सेकंड सैडाला ने पूरा किया था। उसमें हर सवालों के जवाब छिपे हैं। अब वेजिटा जिन को जाने के लिए कह देता है। फिर हम देखते हैं वेजिटा सेयाजिन बुक को और डीपली पढ़ना शुरू कर देता है। इसके बाद सीन ब्लड कैवन के उस पार शैडो हिल्स पर जाता है, जहां लॉर्ड केरागन विजार्ड सभी कैनिबल्स आर्मी को जगा देता है। अब पूरे ब्लड कैवन के इलाके में कैनिबल्स की मुर्दा आर्मी जमा हो जाती है। तभी उनके बीच लॉर्ड केरागन आता है और आर्डोस भी वहीं होता है। अब केरागन कहता है, वक्त आ गया है जिसका बरसों से इंतजार था। सैडाला के लोगों का अंत अब होगा, सभी को मार कर ही मेरा बदला पूरा होगा। तभी आर्डोस कहता है, लॉर्ड केरागन, सभी को मार दिया तो हम राज किस पर करेंगे? मैं तो कहता हूँ आप सीधा उस किंग वेजिटा को ही खत्म कर दीजिए, वो बहुत ही खतरनाक है। इस पर केरागन कहता है, तुम्हें जिंदा इसलिए नहीं छोड़ा कि तुम मुझे बताओगे कि क्या करना है और क्या नहीं, और वो वेजिटा कितना भी ताकतवर हो, जो पहले से मरे हुए हैं, उन्हें कोई कैसे मार सकता है? ये कैनिबल्स हैं, एविल सेन नहीं। अब आर्डोस कहता है, माफ करना लॉर्ड केरागन, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। तभी केरागन आर्डोस में डार्क इविल एनर्जी भर देता है, जिससे आर्डोस इविल सेन बन जाता है और पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। फिर केरागन कहता है, मैं अपने पुराने दोस्त अकुमो की तरफ जा रहा हूँ, तब तक तुम उस वेजिटा को खत्म कर दो। अब आर्डोस सीधा वेजिटा की तरफ बढ़ता है। इसके बाद हम देखते हैं
हाई हील्स पर यामोशी के सोल्जर कासल बनाने का काम कर रहे होते हैं। तभी एक सेन कहता है, कोई ब्लड केवन की तरफ से आ रहा है, उसे रोको। तभी कुछ सेन सोल्जर्स उसे रोकने जाते हैं, मगर उसके करीब पहुंचते ही वो मारे जाते हैं। फिर हम देखते हैं वो आर्डोस ही होता है। अब आर्डोस सीधा कासल पर एनर्जी ब्लास्ट कर देता है, जिसमें काफी सेन सोल्जर घायल हो जाते हैं। तभी थोड़ी दूर यामोशी और उसके लोगों को वो ब्लास्ट सेंस हो जाता है। अब यामोशी वहां आकर देखता है सभी सोल्जर्स मौत के घाट उतार दिए गए हैं। तभी यामोशी को इविल एनर्जी सेंस हो जाती है। अब यामोशी कहता है, वो इविल सेन है, उसकी नेगेटिव एनर्जी काफी ज्यादा फील हो रही है। तभी आर्डोस सामने आ जाता है और यामोशी और उसकी टीम पर हमला कर देता है, लेकिन यामोशी उसे डॉज करके आर्डोस पर पलटवार कर देता है। फिर यामोशी कहता है, एक साथ मिलकर जोर लगाओ। अब सभी आर्डोस पर पावरफुल एनर्जी मारने लगते हैं, जिससे आर्डोस पीछे की तरफ खिसकने लगता है, मगर तभी आर्डोस और पावर लगाने लगता है, जिससे यामोशी के लोग होल्ड नहीं कर पाते और वहां से हट जाते हैं। अब यामोशी अकेला ही आर्डोस का सामना करता है। आर्डोस कहता है, कोई फायदा नहीं है यामोशी, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। तभी आर्डोस यामोशी को दूर उड़ा देता है और बाकी सेन्स काफी डर जाते हैं। अब आर्डोस यामोशी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी यामोशी आर्डोस पर की ब्लास्ट करके उसे दूर गिरा देता है। अब यामोशी अपने सोल्जर से कहता है, तुम लोग डरे हुए क्यों हो? मौत आज नहीं तो कल आनी है। अगर आज इसे नहीं रोका तो कल ये हमारे परिवार को भी खत्म कर देगा। तभी वो सभी सोल्जर्स यामोशी की बात सुनकर निडर हो जाते हैं। तभी एक सेन कहता है, हमें फिर से सेन देवता को जगाना होगा। फिर दूसरा सेन कहता है, नहीं, पिछली बारी भूल गए, यामोशी ने देवता को जगाया था तो यामोशी उस ताकत को संभाल नहीं पाए थे। तभी यामोशी कहता है, अब आखिरी रास्ता यही है, क्योंकि हम इसे रोक नहीं सकते, मगर इसे खत्म करने की ताकत हम में नहीं है। अब सभी मिलकर यामोशी को अपनी पावर देते हैं, लेकिन तभी आर्डोस वो रिचुअल रोकने आ जाता है और काफी बड़ी एनर्जी बॉल मार देता है। पर तभी हम देखते हैं सुपर सेन गॉड यामोशी, जो कि आर्डोस के अटैक को रोक लेता है। अब यामोशी आर्डोस पर अटैक कर देता है और दोनों बहुत ही खतरनाक फाइट लड़ते हैं। इसके बाद सीन जाता है बैंगस प्लेनेट पर, जहां जाइकोर और गोरेन की फाइट चल रही होती है। तभी वहां गोकू और गोहान भी आ जाते हैं। अब गोकू गोहान जाइकोर को एक साथ पंच मारकर दूर गिरा देते हैं। अब गोरेन कहता है, मुझे माफ कर देना डैड, मैंने अनजाने में कई बेगुनाहों की जान ली है और आज मैं बुल्मा और उसके बच्चों का भी हत्यारा हूँ। तभी गोहान कहता है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है गोरेन, ये सब उस घटिया जाइकोर का ही किया है। फिर गोकू कहता है, गोरेन, गलतियां सभी से होती है, मुझसे भी, लेकिन मैं गलतियां सुधारना भी अच्छे से जानता हूँ और आज वही दिन है। तभी जाइकोर गोकू की तरफ एक की ब्लास्ट कर देता है, लेकिन गोकू उसे एक हाथ से ही रोक लेता है। अब गोकू कहता है, तुम थोड़ा आराम करो गोरेन, इसे मैं और गोहान संभाल लेंगे। फिर गोहान कहता है, तो चलिए डैड, एक बार फिर मिलकर लड़ेंगे। अब गोकू, गोहान और जाइकोर आमने सामने होते हैं और तभी तीनों अपना फाइनल अटैक चार्ज करते हैं। फिर गोकू और गोहान अपना अटैक जाइकोर पर मार देते हैं। दूसरी तरफ जाइकोर भी अपना अटैक कर देता है। अब ये अटैक आपस में टकरा जाते हैं। फिर जाइकोर अपनी और पावर यूज करता है। तभी गोकू और गोहान भी अपनी फुल पावर लगा देते हैं जाइकोर को रोकने के लिए। अब जाइकोर धीरे धीरे पीछे की तरफ खिसकने लगता है, मगर तभी हम देखते हैं जाइकोर जोर लगाने के साथ साथ पावर अप भी करने लगता है और अपनी फुल पावर ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाता है और उसी वक्त गोकू गोहान को वो पीछे उड़ा देता है। अब जाइकोर की ये ट्रांसफॉर्मेशन देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। जाइकोर कहता है, डैड, आपने किंग काई और सुप्रीम काई ने मुझे एक परफेक्ट काई बनाने की कितनी कोशिश की, लेकिन आपने कभी ये एक्सेप्ट नहीं किया कि मेरे अंदर वॉरियर ब्लड है, मैं आधा सेन हूँ। अब फाइनली मेरी मॉम का सपना पूरा होगा, मैं हूँ इस मल्टीवर्स का सबसे ताकतवर वॉरियर। तभी जाइकोर एक खतरनाक एनर्जी चार्ज करके गोहान और गोकू की तरफ मार देता है, लेकिन तभी गोरेन गोकू और गोहान को वहां से हटाकर
वो अटैक खुद पर ले लेता है, जिससे गोरेन जमीन पर गिरकर दम तोड़ देता है। तभी गोकू और गोहान गुस्से में पागल हो जाते हैं और जाइकोर पर अटैक कर देते हैं, लेकिन जाइकोर उन सभी अटैक को इजीली रोक लेता है। अब गोकू गोहान दोनों ही थक जाते हैं, उनमें लड़ने की और एनर्जी नहीं बचती। तभी जाइकोर कहता है, वक्त आ गया है तुम दोनों को कीड़ों की तरह मसलने का। लेकिन तभी सुप्रीम काई अपनी ओटारा एयरिंग गोकू और गोहान की तरफ फेंक देता है, जिससे गोकू और गोहान जल्दी से पहन लेते हैं। तभी एक खतरनाक कॉम्बिनेशन ट्रांसफॉर्मेशन होता है और हम देखते हैं एक नए फ्यूजन को। वो फ्यूजन कहता है, हम हैं गोकू गोहान का फ्यूजन। गोहान और जाइकोर, तेरी बैंड बजेगी अब नेक्स्ट एपिसोड में।